हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि Node.js क्या होता है, Node.js का यूज़ क्या होता है और उसकी एक बेसिक एनालॉजी की कैसे हम उसको बैकएंड डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। और साथ ही हमने Node.js का एक बेसिक सेटअप किया था और उस एप्लीकेशन को अपने लोकल पे चला के देखा था। सो आज हमारा ट्यूटोरियल के दूसरे वीडियो में हम चेक करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के टाइप्स क्या हैं और किस डेटाबेस को हमें कब यूज़ करना चाहिए। और हम MongoDB डेटाबेस के साथ प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसमें हम उसका सेटअप अपने सिस्टम में कैसे करना है हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस क्या है एक्चुअली। एग्जांपल के लिए लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक किचन का एग्जांपल दिया था, तो आज भी हम उसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब सपोज करिए किचन में आपका गैस है, गैस पे हमारा खाना बन रहा है, ओके। बट खाना बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ मसाले, कुछ सब्जियां, कुछ अदर रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है। वो रॉ मटेरियल हमारे अलग अलग शेल्फ में होते हैं। मसाले का एक अलग शेल्फ होता है, वेजिटेबल्स के लिए हमने अलग से एक फ्रिज में स्टोर किया हुआ है, या फिर हमने अलग से एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ हमारे वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। देन अगर हमें पानी या फिर कुछ अदर मटेरियल है जिसकी खाना बनाने में, जैसे हमारे यूटेंसिल्स जो हमारे बर्तन हैं उनकी हमें अलग नीड होती है, वो हमारे अलग शेल्फ के अंदर रखे होते हैं। सो एज़ पर आवर नीड हम सारे जो हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो मसाले हो, हम उनको क्या लाते हैं, उनको यूज़ करके हम अपनी गैस में उनको प्रोसेस करते हैं। और जो भी हमारा मटेरियल फाइनल फूड प्रिपेयर होता है उसको हम, अगर हम अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो हम खुद कंज्यूम करते हैं, और अगर हम क्लाइंट को दे रहे हैं तो हम सर्व करते हैं। तो सिमिलरली बैकएंड जो सर्वर हमने सेटअप किया था Node.js का, सो वो एक तरह से गैस का काम कर रहा है। वो क्या करेगा, वो और हमारी किचन का काम करेगा। उसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे, उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करके कुछ ऑपरेशंस हम फिर डीबी से जो भी हमें डेटा की नीड होगी उसको लेंगे, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, एंड देन वो से फाइनल डेटा हम क्लाइंट को पास कर देंगे। सिमिलरली क्लाइंट से कुछ डेटा हमारे एंड पे आएगा, क्लाइंट बोल रहे तो फ्रंट एंड से हमारे पास कुछ डेटा आएगा, उस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे, एंड प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, तो ताकि हम उसको फर्दर यूज़ कर सकें। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी डेटाबेस की। अब आते हैं डेटाबेस के टाइप्स। सो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे पास डेटाबेस के मेजरली दो टाइप्स हैं, SQL डेटाबेस और नो SQL डेटाबेस। SQL डेटाबेसेस वो डेटाबेस होते हैं जो कि रो और कॉलम के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारी एक्सेल शीट में आपने देखा है कि ये हमारी रोज़ है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, एंड ये हमारे कॉलम्स हैं जिसमें हमें नेम, एज, जेंडर नाम के कॉलम्स हैं। और ये हमारा, यानी कॉलम्स के अंदर हमारी डिफरेंट हेडिंग्स हैं, एंड जो डेटा है वो हमारे डिफरेंट रोज़ में है। रो 1 और रो 1 कॉलम मेंशन करती है, रो 2 और 3 में डिफरेंट एंट्रीज हैं। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर डेटाबेस डेटा को रो एंड कॉलम की फॉर्म में सेव करता है तो उसको हम SQL डेटाबेस बोलते हैं। और उसके डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, MySQL है, PostgreSQL है, MS SQL है, बट मेजरली MySQL यूज़ होता है। अब सारा डेटाबेस ऑलमोस्ट लाइक उनका स्ट्रक्चर, उनका वर्किंग, उनकी क्वेरीज ऑलमोस्ट सिमिलर है SQL डेटाबेस में, बस देयर आर माइनर चेंजेस, बट बेसिक फंक्शनैलिटी कोर जो होता है वो सेम है। एग्जांपल के लिए मार्केट में बहुत सारी कार अवेलेबल है, कोई SUV कार है, कोई छोटी कार है, कोई स्पोर्ट्स कार है, बट हर कार के कुछ कॉमन फीचर्स हैं। हर कार में 4 गेट होते हैं, एक स्टीयरिंग होता है, 2 हेडलाइट होती हैं, सो दे आर कॉमन। सिमिलरली सारे SQL डेटाबेसेस सेम क्वेरी स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि उनमें रीड एंड राइट ऑपरेशंस को जो परफॉर्म करेंगे, बस थोड़े हर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एज़ पर आवर नीड। कि अगर हमें मल्टीपल, बहुत सारी हमें अपने दोस्तों के साथ जाना है, फैमिली के साथ जाना है, तो हम एक SUV को यूज़ करेंगे। अगर हमको सिंगल कहीं ट्रैवल करना है सो हम एक छोटी कार में भी जा सकते हैं। सो सिमिलरली हम डेटाबेस को चूज़ करते हैं, बट मेजरली MySQL अगर हम SQL डेटाबेस के लिए जा रहे हैं तो MySQL यूज़ होता है। देन हमारे पास नो SQL का ऑप्शन है। नो SQL में हम डेटा का डॉक्यूमेंट्स लाइक जेसन की फॉर्म में स्टोर कराते हैं। जेसन, अब जो भी आप में से जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में ऑलरेडी हैं या फिर जो कोई फ्रंट एंड से आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट जेसन,
एंड जो न्यू लोग हैं जो नए नए प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उनके लिए जेसन क्या है, ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग, लाइक हमारी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में जो यूज़र का या किसी भी चीज़ का डेटा है वो की वैल्यू पेयर में सेव होता है। एक एग्जांपल के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट अपनी स्क्रीन पे ओपन किया है, ये एक यूज़र का डेटा है, उसमें उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टी हिज नेम और उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी हिज एज उसकी वैल्यू, सिटी इज़ अगेन अ प्रॉपर्टी और उसकी सिटी की वैल्यू। तो जहाँ हमारा डेटा डॉक्यूमेंट लाइक जेसन की फॉर्म में स्टोर हो उसको हम कहते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब आते हैं एडवांटेज, कहाँ हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। जहाँ हमारा डेटा मिलियंस में हो और हमारा बहुत क्वेरिंग हमें फास्ट करनी है उस टाइम पे हम एसक्यूएल डेटाबेस में जाते हैं। लेकिन अब जब हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड हो, यानी डेटा में मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आ रहा हो, लाइक उसमें अभी सपोज कोई फाइल भी हमने स्टोर करानी है, हमें ब्लॉब वो होता है फाइल को जो हम स्टोर कराते हैं उसको ब्लॉब टाइप कहते हैं। देन हमारे पास base64 एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, हमारे पास नंबर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक डेटा जो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो हम उसके लिए नो एसक्यूएल यूज़ करते हैं। और जब हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, हमें पता है रोअल टेबल में मोस्टली स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है, उसको हम माई एसक्यूएल में स्टोर करते हैं। हाँ, माई एसक्यूएल में भी हम जेसन फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट फिर एट द एंड हमें उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, देन ओनली हम उसको उसमें डायरेक्ट स्टोर कर पाते हैं। बट इन केस ऑफ मोंगोडीबी डायरेक्टली हम जेसन उसमें स्टोर कर सकते हैं और नो एसक्यूएल में। सो नो एसक्यूएल के भी कुछ टाइप हैं हमारे पास, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस, कैसेंड्रा। सो पोस्टग्रेस और जो है वो कॉमन है, उसको हम वो हमारे पास दोनों तरह से हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। वो माई एसक्यूएल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और वो नो एसक्यूएल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। सो विद नाउ डेज नोड में और बेसिक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स में हम मोंगोडीबी के साथ प्रोसीड करेंगे। एंड मोंगोडीबी का लर्निंग कर्व इज़ क्वाइट ईजी एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अस लाइक बेटर ग्राफिक user interface through which we can understand or we get better clear picture on it. So in order to work with उसके साथ काम करने के लिए हमें मोंगोडीबी का सेटअप करना होता है। अब मोंगोडीबी किसी भी डेटाबेस को, चाहे मोंगोडीबी हो चाहे माई एसक्यूएल, किसी भी डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस को हमारे लोकल सिस्टम पे सेटअप करें, या फिर हम उसको किसी क्लाउड पे, या क्लाउड का मतलब कि ऑनलाइन कोई कंप्यूटर उस पर हम होस्ट करें ताकि हम कहीं से भी। अब इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर हम अपने लोकल सिस्टम पे यूज़ करते हैं तो उसके एडवांटेजेस हैं कि वो अगर हमारे पास इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है तो लोकली हम अपने सिस्टम पे उसको यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को, कोई भी इशू नहीं आएगा। और उसकी स्पीड फास्ट होगी, इंटरनेट से उसकी स्पीड का कोई लेना देना नहीं होगा, तो हमारा जो क्वेरिंग होगी फास्ट होगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, सपोज आपने अपने कोड को मूव करके गिट से दूसरे सिस्टम में लाए। अब जब आप अपने दूसरे सिस्टम में कोड को ला रहे हैं तो सेम टाइम क्या होगा कि वो डीबी तो आपके दूसरे सिस्टम में था, तो इस सिस्टम में आपका जो बैकएंड है उसको डीबी मिलेगा नहीं और आपके उसमें क्योज और एरर्स आएंगे और इश्यूज आ सकते हैं। तो और इसका सेटअप करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। अब उसका ऑनलाइन जो सेटअप है, यानी मोंगोडीबी की जो ऑनलाइन सर्विस है उसको मोंगोडीबी एटलस कहते हैं। तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज कि हमें ज़्यादा बड़ा लाइक हम किसी भी अदर सिस्टम में उसको यूज़ कर सकते हैं। मोंगोडीबी एटलस हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देता है जो कि हम ऑनलाइन उसके सर्वर पे क्रिएट करते हैं और उस स्ट्रिंग को हम किसी भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो सेम डेटाबेस से हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट ओनली डिसएडवांटेजेस लाइक कि एक तो आपका अगर इंटरनेट लूज़ हो गया तो आप उसके सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपका डेटा अवेलेबल नहीं होगा। तो लोकली अगर विदाउट इंटरनेट आप उस पर काम नहीं कर सकते। देन दूसरा डिसएडवांटेज है कि इनिशियली वो 512 MB ही आपको फ्री क्लस्टर प्रोवाइड कराता है। अब 512 MB इनफ है आपके कोई बेसिक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, बट इन केस आपका प्रोजेक्ट स्केल करता है तो हम उसके फर्दर सर्विसेज को ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोंगोडीबी एटलस को यूज़ करने के लिए सिंपली हमें गूगल पे टाइप करना है मोंगोडीबी एटलस, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नाउ हमें उस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है।
जब हम गेट स्टार्टेड में क्लिक करते हैं सो इट विल आस्क, वो पूछेगा हमसे कि हमें साइन अप करना है या ऑलरेडी अकाउंट है। सिंस वी आर न्यू तो हमें साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए भी हमारे पास ओ ऑथ का मेथड है जिसमें हम गूगल की अपनी आईडी लॉगिन जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में लॉग्ड इन है उसका यूज़ करके कर सकते हैं, या ऑलरेडी हम सिंपली फॉर्म फिल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट है सो मैं पहले से इस पे लॉग्ड इन हूँ। तो जब आप इसमें लॉग इन हो जाएंगे तो फर्स्ट लॉग इन करने के प्रोसेस में आपको वेरिफिकेशन के लिए आपकी ईमेल पे ओटीपी जाएगा या एक वेरिफिकेशन लिंक भी जा सकता है। सो वेरिफिकेशन लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ वो आपका क्लस्टर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। देन सेम क्रेडेंशियल्स के साथ जो आपने यूज़र नेम का और पासवर्ड रखा था उसको यूज़ करके आप अपने सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप स्क्रीन पे लॉगिन करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को वो इनेबल करने के लिए बोलेगा, आप उसको एज ऑफ नाउ स्किप कर सकते हैं। जब आप डेस्कटॉप पे आएंगे, इसके डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो उसके लेफ्ट में आपको क्लस्टर्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लस्टर्स पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी। आपको सिंपली बिल्ड अ क्लस्टर पे क्लिक करना है। आपको उसका मोड यूज़ करना है कि आप फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हैं या आपको कुछ उसका एडवांस वर्जन है उसके फीचर्स के साथ। तो अभी एज ऑफ नाउ वी आर इन इनिशियल फेज तो हम फ्री क्लस्टर को यूज़ करेंगे। देन आपको क्लस्टर का कोई भी नाम देना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको क्लस्टर 0 लेता है, हम उसको 1 कर सकते हैं या कोई भी आप जो उसका नाम चूजन नेम है वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन ये जो क्लस्टर है एटलीस्ट ये भी एक तरह से सिस्टम किसी और सिस्टम पे लोकली ही होस्ट होगा, जिसको हम कहते हैं क्लाउड। क्लाउड क्या है? एक ऑनलाइन कंप्यूटर जो कि हमेशा कभी बंद नहीं होता। तो सिमिलरली अब डिफरेंट क्लाउड्स हमारे मार्केट में ऑपरेट होते हैं। AWS है, हमारे पास गूगल क्लाउड है, देन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एज्योर है। सो मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट हम AWS को चूजन रहने देते हैं, हमें उसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। देन वो कुछ पूछता है कि हम किस रीजन में जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट होगा वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके देगा। सो कोई चेंज नहीं, आपको सिंपली क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करना है। सो आपका क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। अब वो ऑप्शन आपसे पूछता है कि इस क्लस्टर को आपको यूज़ कैसे करना है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपको कंपास में यूज़ करना है। कंपास क्या है? कंपास एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है MongoDB का, जिसके थ्रू आप विजुअली अपने डेटाबेस को देख सकते हैं, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें फिल्टर्स, उसमें एग्रीगेशंस, जो कि आगे के कॉन्सेप्ट हैं MongoDB के और बैकएंड डेवलपमेंट के। सो वो हम लेटर ऑन वीडियोस में कवर करेंगे। सो एज ऑफ नाउ हमें इसमें MongoDB फॉर VS कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी। हमें इस कनेक्शन स्ट्रिंग का ही यूज़ करना है अपने डेटाबेस, अपने बैकएंड को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। सो आपको इसको कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड की बात कर रहा है वो। सो वो पासवर्ड कहाँ से बनेगा? उसके लिए आपको नेटवर्क एक्सेस पे क्लिक करना है। नेटवर्क एक्सेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अपने IP एड्रेस को वाइट लिस्ट करना होता है। सो मैंने क्या किया है, मैंने एनीवेयर को इनेबल किया हुआ है। ये ऑप्शन जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये वहाँ पे अलाउ फ्रॉम एनीवेयर का ऑप्शन आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 00 वाला IP एड्रेस ऐड हो जाएगा और इससे क्या है कि आप कहीं से भी उसको किसी भी IP एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। एल्स सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप सिर्फ अपने सर्वर का IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो फिर कोई बाहर से इस पर्टिकुलर क्लस्टर को यूज़ नहीं कर पाएगा कनेक्शन अपने उस DB से कनेक्ट करने के लिए। सो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। देन डेटाबेस एक्सेस में हमें क्लिक करके एक यूज़र क्रिएट करना होता है। जैसे यहाँ पे एक ऐड न्यू डेटाबेस यूज़र आ रहा है, सिमिलरली हमें एक डेटाबेस यूज़र करना होता है। उस डेटाबेस यूज़र में यूज़र का नेम, पासवर्ड और उसके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शनल फील्ड है। आप उसमें बिल्ट इन रोल में रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस पे क्लिक करके सेलेक्ट करके आप ऐड यूज़र पे क्लिक कर सकते हैं। मेक श्योर आपके पासवर्ड में @ ना हो, क्योंकि जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है उसके अंदर एक ऑलरेडी एक @ प्रेजेंट रहता है और सिंस वो एक @ वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये वाला @ उसके साथ क्लैश करता है और वो फिर वहाँ पे इशू रेज होता है। सो सिंस हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई है तो अब हम आते हैं अपने पुराने सेटअप पे जो कि हमने Node.js का किया था। सो ये हमारा पुराना सेटअप था जो कि हमने लास्ट वीडियो में सेटअप किया था और हमने एक
हमारी इनिशियल फाइल बनाई थी index.js। सो मैंने उसमें लास्ट टाइम आपको एक पैकेज इंस्टॉल करवाया था मोंगूस। मोंगूस पैकेज का यही रोल है। मोंगूस पैकेज हमें हमारे मोंगोडीबी क्लस्टर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही मोंगूस का रोल है कि वो हमें हमारे मॉडल्स बोले तो कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस में, सपोज हम बनाते हैं एक स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम बना रहे हैं। अब स्कूल मैनेजमेंट में हमारी अलग अलग एंटिटीज़ होंगी। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें हमारे स्कूल्स होंगे, उसमें टीचर्स होंगे, उसमें स्टूडेंट्स होंगे, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें स्कूल की इन्वेंट्री होगी, क्लासरूम्स होंगे, सिलेबस होगा। तो ये डिफरेंट इनके टेबल्स बनते हैं ताकि अलग अलग टाइप का डेटा अलग अलग कनेक्शन में स्टोर हो जाए। मोंगोडीबी एसक्यूएल डेटाबेस में हम टेबल कहते हैं, बट नो एसक्यूएल डेटाबेस और मोंगोडीबी में हम उसको कलेक्शन बोलते हैं। तो अलग अलग कलेक्शन बनेंगे और कलेक्शन में एक रिकॉर्ड को वहाँ पे हम रो बोलते हैं एसक्यूएल में, यहाँ पे इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो मोंगूस का काम है हमारे अलग अलग मॉडल्स डिसाइड करते हैं कि इस कलेक्शन में क्या डेटा स्टोर होगा। लेटर ऑन अभी आपको हैम्पर होने की जरूरत नहीं है। लेटर ऑन जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे हम कवर कर लेंगे, हम डिटेल में जानेंगे कि कलेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या है और हमें मॉडल क्या है। ये अलग टर्म्स है लेकिन लेटर ऑन इस वीडियो में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सो अभी हम अपनी इंडेक्स, तो मंगूस का यही रोल है, एक तो हमें ये हमारे मॉडल्स को बनाने में हेल्प करता है, देन ये हमारा डेटाबेस से कनेक्शन करने में हेल्प करता है, देन तीसरा रोल है कि हमें डिफरेंट जो ऑपरेशंस हम अपने डेटाबेस पे परफॉर्म करेंगे, हमारे कलेक्शन पे करेंगे या हमारे मॉडल पे करेंगे, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है। लेटर ऑन हम सब देखेंगे, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग। अभी के लिए हमें कनेक्शन करना है। तो जैसे कि हमने एक्सप्रेस पैकेज यूज़ किया था तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता था रिक्वायर का सिंटैक्स यूज़ करके। सिमिलरली हमें अब मंगूस यूज़ करना है तो हम रिक्वायर करेंगे मंगूस को। तो कॉन्स्ट मंगूस इक्वल टू रिक्वायर मंगूस। अब हमें अपने डीबी से कनेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, मंगूस डॉट कनेक्ट एंड देन हमें हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो वहाँ से हमने कॉपी की थी वो पास करनी है। उस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमें एज अ स्ट्रिंग पास करना है। और यहाँ पे एक हमारा स्पेस एक्स्ट्रा आया है, इसको हम रिमूव कर देंगे। देन हमें हमारे डेटाबेस का नाम देना होगा। सो ये हमारा फंक्शंस बनता है। हम एक मोंगोस डीबी का कनेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे एंड उस कनेक्ट फंक्शन में हमें हमारी डीबी की जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी वो हम पास करेंगे। अब यहाँ पे एक डीबी पासवर्ड जो हमने डीबी का पासवर्ड सेट करा होगा। सो टेस्टिंग पर्पज़ से हमने इसमें user_123 पासवर्ड रखा हुआ है एंड देन हमारा कोई फंक्शन कि अगर कनेक्शन बन जाए तो उसके बाद ये फंक्शन रन होगा और इस फंक्शन के अंदर हमने कंसोल लॉग मेंशन किया हुआ कि हम डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अगर कुछ एरर आता है तो पहले वो हमें शो करेगा कि कनेक्ट होने में कुछ एरर आया है और वो एरर हमें शो हो जाएगा। अब हम हमारे डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने स्क्रिप्ट बना दी थी। हम पैकेज जेसन में अगर हम चेक करेंगे तो स्क्रिप्ट थी स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट। सो हम सिंपली क्लिक करेंगे npm स्टार्ट। तो हम अपनी index.js फाइल में जाएंगे। सर्वर थोड़ा टाइम ले रहा है सेटअप होने में। सो अभी पहले हमारा सर्वर कनेक्ट हुआ है, देन कनेक्ट होने के बाद सर्वर हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो गया, हमें मैसेज आ गया कनेक्टेड टू मोंगोडीबी। सो अब हमारा सिस्टम मोंगोडीबी से कनेक्ट हो चुका है।
अब हम इसमें फर्दर एक्शंस परफॉर्म करने से पहले MongoDB का एक ग्राफिक इंटरफेस यूज़र इंटरफेस टूल होता है, जिसकी हेल्प से हम हमारे डेटाबेसेस को, हमारे कलेक्शंस को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को देख पाएंगे और उन पे कुछ एक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें गूगल पे टाइप करना है MongoDB कंपास डाउनलोड, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एट द बॉटम आपको उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। सो डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरह से खुलेगा। देन हमें एक फिर से कनेक्शन बनाना होता है, जिस भी डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन करने के लिए अगेन सेम स्ट्रिंग जो हमें MongoDB का क्लस्टर स्ट्रिंग हमारी आई थी, उस स्ट्रिंग को पास करेंगे, यूज़र नेम का पासवर्ड पास करेंगे एंड कनेक्ट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये मेरा वो क्लस्टर है जो कि हमने कनेक्ट किया था। MongoDB बाय डिफ़ॉल्ट, हम जब भी कोई कलेक्शन बनता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 डेटाबेसेस मिलते हैं। एक सैम्पल डेटाबेस मिलता है और ये इंटरनल इसकी वर्किंग, फंक्शनल वर्किंग के लिए डेटाबेसेस दिए हुए हैं। तो सैम्पल वर्किंग में ये sample_mflix हमारा डेटाबेस है। देन डेटाबेस के अंदर हमारे डिफरेंट कलेक्शंस हैं, जैसे मूवीज़ है, सेशंस है, थिएटर्स है। जैसे मैंने स्कूल मैनेजमेंट के लिए आपको एग्जांपल दिया था, स्कूल्स होगा हमारे पास, देन हमारे पास स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, इस तरह से डिफरेंट मॉडल्स होंगे। तो इनको हम कलेक्शंस बोलते हैं। और हर कलेक्शन के अंदर हमारे कुछ एंट्रीज होंगी। जैसे कि अगर हम एंट्रीज पे, मूवीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट फैच करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक डेटाबेस थोड़ा टाइम ले रहा है। ये कभी कभी इंटरनेट की वजह से थोड़ा इशू फेस करना होता है। ओके, मैं दूसरे DB से एक बार कनेक्ट करके आप क्लस्टर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ। सो जैसे ये हमारे ये DB था, ये DB के अंदर हमारे डिफरेंट कलेक्शंस हैं और इसके अंदर आप सपोज करो हम प्रोडक्ट नाम के कलेक्शन को ओपन करते हैं। सो ये इस तरह से इसमें MongoDB में हम अपने डेटा को देख सकते हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक अंडरस्कोर ID होती है जो एक हर डॉक्यूमेंट की इंडिविजुअल ID होती है, और साथ ही ये उसका एंट्रीज है, उसमें उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसकी कोई इमेज है, फ़ोटो, उसका स्टेटस क्या है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम लेटर ऑन इसको डिटेल में कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि डेटाबेसेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस। देन MongoDB डेटाबेस का हमने सेटअप किया, एक क्लस्टर बनाया एटलस को यूज़ करके। फिर हमने उसको अपने डेटाबेस से कनेक्ट किया और कनेक्ट करके फिर हमने साथ ही MongoDB का GUI इंस्टॉल किया। एंड देन हमने उसमें देखा कि कलेक्शन और डेटाबेस, जो उसमें कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा पहला मॉडल बनाना, पहली हमारी API बनेगी, एंड उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट के थ्रू नोड के सारे धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स हम लर्न करेंगे। सो गाइज, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आप फर्दर और लर्निंग चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई वीडियो ऐड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, and later on we will add 4 informative videos, and by end of this tutorial I hope you will be like having good understanding of Node, so that you can, if you are a fresher, you can fetch entry level jobs, and you are already a professional in development field, then definitely you will like add Node.js into your skill set. Thank you.